गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल ऑपरेशन एंड सीरीज ऑपरेशन ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों, डेली यूज़ में हमने पावर सप्लाई को अपनी इंडस्ट्री में यूज़ किया होगा, लेकिन कभी उसका सीरीज या फिर पैरेलल ऑपरेशन नहीं किया होगा। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन कैसे होता है और इसको करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमें पैरेलल ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। क्योंकि मोस्टली हमने यही देखा है, अगर हमारी किसी एप्लीकेशन के लिए 6 एम्पेयर की ज़रूरत है तो हम उसमें 8 या 10 एम्पेयर की सप्लाई लगाकर काम चला लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस भी हैं जिसके लिए कभी कभी हमारे पास इतनी बड़ी रेटिंग की पावर सप्लाई नहीं होती, और अगर इतनी बड़ी रेटिंग आपको मिल भी जाती है तो वो बहुत महंगी मिलती है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम होती है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कहीं पे हमारी एप्लीकेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट है 24 वोल्ट 140 एम्पेयर, लेकिन जो हमारे पास मैक्सिमम पावर सप्लाई की रेटिंग है वो है 24 वोल्ट 100 एम्पेयर। तो ऐसे केस में अपनी एप्लीकेशन की डिमांड पावर को पूरा करने के लिए हमें पैरेलल ऑपरेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे केस में जहां हम पैरेलल कनेक्शन करके एप्लीकेशन की पावर ऑफ डिमांड को पूरा करते हैं उसको हम पैरेलल फॉर पावर कहते हैं, या फिर इसका शॉर्ट नेम भी यूज़ कर सकते हैं पीपी। दोस्तों, पीपी को करते हुए आप किसी भी मॉडल या फिर किसी भी ब्रांड की सप्लाई को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनकी रेटिंग सेम होनी चाहिए। और लेकिन आपको एक बात और बता दूं, शायद पैरेलल ऑपरेशन करते हुए आपको जो रिजल्ट चाहिए वो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट ना मिले, क्योंकि बहुत सी कंपनी कह देती हैं कि आप उनकी सप्लाई को पैरेललिंग ऑफ पावर के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब उसका रिजल्ट मिलता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, और शायद आपको वो लाइफ भी ना मिले अपने प्रोडक्ट की जो उसकी एक्चुअल में होनी चाहिए। क्योंकि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी करेक्ट करंट शेयरिंग की, क्योंकि आप जितनी भी सप्लाई लगा रहे हो और जितना भी आपका लोड चल रहा है वो सभी में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल, आपका कनेक्टिंग लोड जो है वो है 140 एम्पेयर का और आप यूज़ कर रहे हो 2 पावर सप्लाई 100 एम्पेयर की, तो उनके ऊपर जो आपका लोड डिवाइड होना चाहिए वो 70 एम्पेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो एक के ऊपर आपके 100 एम्पेयर चल रहे हैं लेकिन दूसरे के ऊपर सिर्फ 40 एम्पेयर चल रहे हैं, ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो पावर सप्लाई होती है उसकी एक आइडेंटिकल आउटपुट इम्पीडेंस होती है, और अगर वो बराबर नहीं होगी तो आपकी करेक्ट करंट शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और दोनों सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए, अगर वो सेम नहीं होगी तो आपको करंट शेयरिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसके सिवा प्रोडक्ट की यूजेज और वहाँ का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे। तो दोस्तों, बेस्ट करंट शेयरिंग के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें बहुत ज़रूरी समझनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डेडिकेटेड लोड शेयर बस, जिसको हम LSB भी कहते हैं। दोस्तों, इस सोल्यूशन में कम्युनिकेशन बस यूज़ की जाती है दोनों प्रोडक्ट में, और ये मोस्टली आपको हाई पावर एंड हाई एंड प्रोडक्ट्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक रेगुलेशन एल्गोरिथम, जिसको हम SRA भी कहते हैं। दोस्तों, ये सोल्यूशन थोड़ा सस्ता होता है, और अगर आपके प्रोडक्ट में SRA है तो आपको कम्युनिकेशन बस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका करंट शेयर भी परफेक्ट होगा। तो दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है एक्सटर्नल एक्टिव रिडंडेंसी मॉड्यूल, जिसको हम ARM भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस केस में ARM का काम आपकी पावर सप्लाई की आउटपुट की इम्पीडेंस को बैलेंस करना है। तो इस मेथड से आप किसी भी सप्लाई को पैरेलल यूज़ कर सकते हो, लेकिन टेस्ट जरूर कर लेना इसको यूज़ करते हुए। दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन करने के लिए डायग्राम आप देख सकते हो, जिसमें हम 2 सप्लाई यूज़ कर रहे हैं और दोनों सप्लाई की पॉजिटिव पॉइंट को हमने जाकर एक बस बार पे कनेक्ट कर दिया, और जो नेगेटिव था उसको एक बस बार पे कनेक्ट कर दिया, और उसके आगे हमने लोड को कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं जो हमारी पावर सोर्स है 100 एम्पेयर के 2 यूनिट हैं, लेकिन कनेक्टेड लोड वो 140 एम्पेयर है। तो अगर हम कुछ बेसिक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो बैलेंस लोड शेयर कभी भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पीपी कनेक्शन करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हमेशा कोशिश करनी है सेम बैच और सेम मॉडल की सप्लाई ही यूज़ की जाए, इवन उसकी रेटिंग भी सेम हो। आपको ऐसी सप्लाई नहीं यूज़ करनी जिसमें करंट लिमिटेशन हिको बेस का फंक्शन हो। आपको सिर्फ कांस्टेंट करंट मोड वाली SMPS यूज़ करनी है, और अगर किसी में ये दोनों मोड हैं तो आपको कांस्टेंट करंट मोड को एक्टिव कर देना है। आपको कोशिश करनी है कि जितने कम यूनिट आप पैरेलल में यूज़ कर सको उतना बेटर है। कोशिश यही होनी चाहिए कि 4 से ज़्यादा यूनिट कभी मत लगाने पड़े। जब भी आप पीपी ऑपरेशन करो तो आपकी हर सप्लाई ऐसे प्लेस पे होनी चाहिए जहाँ पे ऑपरेटिंग टेम्परेचर सेम हो। आपकी हर एक सप्लाई की वोल्टेज बिल्कुल सेम होनी चाहिए
उसकी वोल्टेज रेटिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसकी वोल्टेज का डिफरेंस डिपेंड करता है आप किस कंपनी की एसएमपीएस यूज़ करते हो, उसकी डाटा शीट में सब कुछ मेंशन होता है। क्योंकि कुछ कंपनी की रेटिंग पीपी ऑपरेशन के लिए ±6 मिलीवोल्ट होते हैं, तो कुछ की रेंज ±20 मिलीवोल्ट तक भी होती है। दोस्तों, पीपी ऑपरेशन करते हुए आपको सेम थिकनेस, सेम वायर और सेम लेंथ यूज़ करनी होगी, जिससे आपने अपनी एसएमपीएस को लोड से कनेक्ट करना है। और जो भी जॉइंट आपने एसएमपीएस या फिर लोड के बीच में देने हैं वो लोड के नियर होने चाहिए, ना कि एसएमपीएस के पास। और इसके साथ कोई एक्स्ट्रा लोड भी कनेक्ट नहीं करना। और पैरेलल ऑपरेशन के दौरान अगर सब कुछ सही चल रहा है तो प्लीज़ एक बार 30 मिनट के बाद करंट शेयरिंग को कंट्रोल कर लेना और आउटपुट वोल्टेज को भी कंट्रोल कर लेना अगर जरूरत पड़े तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमारा है पैरेललिंग फॉर रेडोडेंसी। दोस्तों, इस ऑपरेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है जब हमें किसी क्रिटिकल लोड को सप्लाई देनी हो और वहाँ पे पावर फेलियर बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब अगर एक सप्लाई फेल होती है तो वहाँ पे स्टैंड बाय पे दूसरी सप्लाई हो जो उस ऑपरेशन को कंटिन्यू चलाती रहे। तो दोस्तों, आप डायग्राम में देख सकते हो, एक डायग्राम में हमने रेडोडेंसी कनेक्शन किया है ओ रिंग डायोड यूज़ करके, और दूसरी डायग्राम में हमने रेडोडेंसी मॉड्यूल यूज़ किया है पीआर कनेक्शन करने के लिए। दोस्तों, पहली डायग्राम में जो हमने ओ रिंग डायोड यूज़ किए हैं वो कुछ सप्लाई के कुछ मॉडल में इनबिल्ट भी मिल जाएंगे आपको, अदरवाइज एक्सटर्नल तो आप यूज़ कर ही सकते हो। तो दोस्तों, एक अच्छे पैरेललिंग रेडोडेंसी ऑपरेशन के लिए आपको सभी पावर सप्लाई की आउटपुट को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, मगर इन कनेक्शन को आइसोलेट भी करना होगा रेडोडेंसी मॉड्यूल, डायोड या फिर मॉसफेट को यूज़ करके। मान लो हमारी एक सप्लाई फेल हो जाती है और दूसरी जब ऑन होगी तो रेडोडेंसी हमें शॉर्ट सर्किट होने से बचाएगी। तो दोस्तों, ओ रिंग डायोड आपको कुछ कंपनी के कुछ मॉडल में इनबिल्ट मिल जाएगा और कभी आपको एक्सटर्नल यूज़ करके अपने सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं बेसिक रूल ऑफ पीआर ऑपरेशन करने के लिए। दोस्तों, पावर सप्लाई की रेटिंग के साथ साथ आपको ओ रिंग और रेडोडेंसी मॉड्यूल की रेटिंग का भी ध्यान रखना होगा। जो आपकी पावर सप्लाई की वोल्टेज होगी वही वोल्टेज आपकी रेडोडेंसी मॉड्यूल की होनी चाहिए, और कम से कम उसकी एम्पेयर रेटिंग भी आपकी पावर सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। हमेशा सेम कंपनी और सेम मॉडल की सप्लाई आपको यूज़ करनी होगी। हमेशा अपनी हर पावर सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज को सेम वोल्टेज पे सेट करो, जिसके कारण आपका बैलेंस करंट शेयर होगा हर सप्लाई के अक्रॉस, और इससे आपके पावर सप्लाई यूनिट की लाइफ भी इंक्रीज होती है। दोस्तों, अपनी हर एक पावर सप्लाई को सेम ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखिए, क्योंकि टेम्परेचर आपकी सप्लाई की रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। हमेशा सेम लेंथ और सेम थिकनेस यूज़ करनी चाहिए लोड को सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए, और जो ज्वाइंट करने हैं आपने अपनी हर एक सप्लाई को लोड से कनेक्ट करने के लिए, वो ज्वाइंट हमेशा लोड के पास करने चाहिए, ना कि पावर सप्लाई के पास। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ पावर सप्लाई। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको सीरीज कनेक्शन करने पड़ सकते हैं अपनी पावर सप्लाई के। अगर हमें वोल्टेज लेवल को बढ़ाना है और पावर सोर्स को इंक्रीज़ करना है तो हमें सीरीज कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीरीज कनेक्शन करने के लिए कुछ खास बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। सीरीज कनेक्शन करते टाइम आप सिर्फ उतना एम्पेयर लोड ही डाल सकते हो जो आपके पास सबसे छोटी पावर सप्लाई की एम्पेयर रेटिंग होगी। मतलब अगर आप दो सप्लाई यूज़ कर रहे हो तो उसमें अगर एक 12 वोल्ट 10 एम्पेयर की है और दूसरी 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की है तो आप सिर्फ 10 एम्पेयर का लोड ही डाल सकते हो। और अगर हम अवेलेबल पावर की बात करें तो वो होगी हमारे पास सम ऑफ वोल्टेज और हाईएस्ट अवेलेबल करंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी उससे ज़्यादा लोड हम साथ में कनेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की सप्लाई है और दूसरी हमारे पास 12 वोल्ट 10 एम्पेयर की सप्लाई है, सेम रेटिंग जो हमने पहले कैलकुलेट करने के लिए ली थी। तो इसमें हम 12 वोल्ट और 12 वोल्ट का सम ले तो 24 वोल्ट, और अगर मैक्सिमम करंट की वैल्यू ले तो वो है 10 एम्पेयर। वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है 240 वाट। मतलब हम इस सर्किट के अक्रॉस 240 वाट से ज़्यादा लोड नहीं कनेक्ट कर सकते। आप सीरीज कनेक्शन करते समय अलग अलग इनपुट वाली सप्लाई यूज़ कर सकते हो, अलग अलग आउटपुट वाली सप्लाई यूज़ कर सकते हो, और अलग अलग पावर रेटिंग वाली सप्लाई भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब भी हम सीरीज कनेक्शन करेंगे पावर सप्लाई के। जितनी भी आप सप्लाई यूज़ कर रहे हो सर्किट में, कोशिश कीजिए उनकी जितनी भी इनपुट वोल्टेज सोर्स है वो सेम हो। दोस्तों, लोड को कनेक्ट करते टाइम इस बात का खास ध्यान रखना है आपने, कोई भी सप्लाई यूनिट आपका ओवरलोड ना हो जाए। दोस्तों, सीरीज ऑपरेशन में आपने जितनी भी सप्लाई यूनिट यूज़ किए हैं कुछ का स्टार्टअप टाइम कम होगा और कुछ का स्टार्टअप टाइम ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आपके सर्किट में आउटपुट पे रिवर्स वोल्टेज अवॉइड करने के लिए
अपनी सप्लाई के हर एक आउटपुट पे एंटी पैरेलल डायोड जरूर लगाने चाहिए। अब इस एंटी पैरेलल डायोड की रेटिंग वोल्टेज हमारी मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सिस्टम के बराबर होनी चाहिए और करंट रेटिंग कम से कम नॉमिनल करंट रेटिंग के बराबर होनी चाहिए। दोस्तों, कितनी वोल्टेज तक मैक्सिमम आप सीरीज कनेक्शन कर सकते हो, इसके लिए मैनुअल जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कुछ कंपनी 60 वोल्ट डीसी से ऊपर की वोल्टेज को अलाउ नहीं करती। वायरिंग की सिलेक्शन आउटपुट वोल्टेज और रनिंग लोड को कैलकुलेट करने के बाद ही करनी चाहिए और इस सिस्टम में आप मल्टीपल लोड कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, कोशिश करो 4 से ज़्यादा पावर सप्लाई को आप सीरीज कनेक्शन के लिए यूज़ ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन कैसे किया जाता है एसएमपीएस का और हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।